हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमारा एक्सरसाइज 5.7 चल रही थी और 5.7 का हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे आज। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इफ y इक्वल कोस इनवर्स x फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है और उसमें ओनली फॉर y आना चाहिए। इसका मतलब x का यहाँ पर कोई काम नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका आराम से। आपके पास फंक्शन है y इक्वल में कोस इनवर्स x। मैं मेरे हिसाब से इसको कोस y इक्वल में x लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये इनवर्स इधर आएगा कोस y में चेंज हो जाएगा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, ठीक है। यहां से काम इसीलिए इजी हो गया क्योंकि यहां से x का जब डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो x का जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ, अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो ध्यान रखना कि cos y का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है माइनस का साइन y। cos y का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस का साइन y। बट y का डिफरेंशिएट होता है dy बाई dx इक्वल x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1। यहां से आपके पास जो dy बाई dx की वैल्यू बनेगी वो बनेगी, माइनस वाला उधर चला जाएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा माइनस का साइन y। यहां से आपके पास जो फाइनल dy बाई जो dx की वैल्यू बनेगी वो बनेगी माइनस का कोसेक y। अब कोसेक y इसीलिए रखा है क्योंकि 1 अपॉन साइन y कोसेक y होता है। बट अगर आपको सीधा डेरिवेटिव करेंगे तो u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो लेंथी हो जाता थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां के बाद ये तो आगे आपके पास dy बाई dx की वैल्यू माइनस का कोसेक y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका अगेन करना पड़ेगा d2y अपॉन निकालने के लिए। तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। वापिस x के रेस्पेक्ट इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो dy बाई dx का तो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। मैं माइनस को बाहर लिख देता हूं और d अपॉन dx में आप डिफरेंशिएट करेंगे कोसेक y का। किसका करेंगे, कोसेक y का। यहां से d2y अपॉन dx स्क्वायर जो आएगा आपके पास माइनस, और कोसेक y का डिफरेंशिएट होता है माइनस का कोसेक y और कोट y। बट y का वापस डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx। यहां से आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा माइनस माइनस तो हो गया प्लस कोसेक y और कोट y। मुझे x की कहीं जरूरत नहीं है, तो dy बाई dx की इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू है आपके पास माइनस का कोसेक y। भाई dy बाई dx की वैल्यू है ना माइनस का कोसेक y, और ये इक्वेशन से हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमने वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। थोड़ा सोल्व और कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर जो बनेगा माइनस के कोसेक y को माइनस के कोसेक y से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर y, और पीछे बचेगा आपके पास कोट y। जो आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का कोसेक स्क्वायर y और कोट y। ये ओनली फॉर किस में वैल्यू आई है, y माइनस, इसने बोला था y एलोन। इसका मतलब ओनली फॉर किसके टर्म्स में लाना, आपको y के टर्म्स में लाना, और y के टर्म्स में हमने काम कर दिया। हमने नॉर्मल सा काम। इसका एक सेकंड मेथड और है। सेकंड मेथड क्या कहता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और लेंथी हो जाएगा कि कोस इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होता है। वापिस जब सेकंड डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो वहां से गड़बड़ी होगी कि जब वो रूट वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का 1/2 होगा, और वहां से मेथड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी खिंच जाएगा। आंसर तो उससे भी आ जाएंगे, लेकिन ये मुझे मेथड ठीक लगता है और आपको भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप देख लो आराम से क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए थैंक यू।